तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे आज, ठीक है। वैसे ये काम तो कुछ नहीं आता, बस कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी ऐसा कोई इसका ऐसा कोई काम हमें नहीं पढ़ने वाला है जब हम इंडस्ट्री में काम करेंगे। अच्छा, होता क्या है वेयर आर्क्स, व्हाट इज वेयर आर्क्स इन जावा, क्या होता है देखो। जावा 1.4 तक क्या था हमारे पास, जावा 1.4 तक, जावा का जब तक 1.4 वर्जन था, until 1.4 वर्जन when we declare a method argument is fixed, ठीक है। if you want to increase method argument then you need to declare new method। मतलब क्या है कि पहले जैसे मान लिया कोई मेथड बनाया मैंने m1, इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया, जो कि ये जो मेथड है m1 वो एक पैरामीटर लेता है, ठीक है। अब मुझे अगर ऐसा मेथड बनाना है जो 2 आर्गुमेंट ले, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दूसरा मेथड बनाना पड़ेगा m2, और उसके अंदर मैं 2 आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मेरा मेथड है वो 3 आर्गुमेंट लेता है, तो मुझे एक और नया मेथड बनाना पड़ेगा, सॉरी m1 नाम सेम ही है, ठीक है। अगर मेरा मेथड है वो 3 आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है, इंट a कॉमा इंट b कॉमा इंट c। इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया मेरा कोई मेथड है ऐड मेथड, ठीक है, वो 2 नंबर जोड़ने का काम कर रहा है, तो मैं इसमें 2 पैरामीटर पास करूंगा। अगर मेरा मेथड है ऐड और वो 3 नंबर उसको जोड़ना है, तो मुझे एक नया मेथड ही बनाना पड़ेगा, ओवरलोडेड मेथड बनाना पड़ेगा, जिसमें हम 3 पैरामीटर पास कर सकें, ठीक है, क्योंकि हमको 3 नंबर जुड़वाने हैं। अगर मुझे 4 नंबर जुड़वाने हैं तो मुझे ऐसा मेथड लिखना पड़ेगा जिसमें मैं 4 पैरामीटर पास कर सकूं। आ रही है बात समझ में दीपा? जी सर। अच्छा, इसके अलावा कोई तरीका है ऐसा कि हम इसको मतलब हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमको डिफरेंट पैरामीटर पास करने हैं, ठीक है, तो कोई और तरीका है कि हमको इतने सारे मेथड ना लिखने पड़े, मतलब हम सिर्फ एक मेथड कॉल करें, जैसे मैंने 6 पास किया, 6 और 2, ठीक है, तो कौन सा मेथड कॉल होगा इस समय, ये वाला होगा, ठीक है। अब मैं ऐड 6 2 5, अगर मैं ये कॉल करूँगा तो ये वाला कॉल होगा। तो ऐसा कोई तरीका हो कि हमको इतने सारे मेथड ना लिखना पड़े और हमारा काम हो जाए, हम कितने भी पैरामीटर पास करें वो ऑटोमेटिकली वो मेथड कन्वर्ट हो जाए उसमें, कि 2 पैरामीटर वाले में कन्वर्ट हो जाए, 3 पैरामीटर वाले में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा कोई तरीका है, पढ़ा है आपने? दीपा पढ़ा है आपने? सर यही होता है वेयर आर्क मेथड। ठीक, देखो तो क्या होता है, जब तक जावा 1.4 वर्जन था तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, बट जावा के 1.5 वर्जन में जब जावा 5 आई तो एक नया चीज आई मेथड में, क्या आया, बट इन द जावा 1.5 वर्जन वी कैन डिक्लेयर अ मेथड विथ वेयर आर्ग आर्गुमेंट। मतलब हम मेथड को वेयर आर्ग आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है, दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड वेयर आर्ग मेथड इन जावा। तो जिस मेथड में हम वेयर आर्गुमेंट पास करते हैं उसको वेयर आर्गुमेंट मेथड बोलते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है, पहली बात कैसे पास करते हैं वेयर आर्गुमेंट, जैसे आपको सम मेथड है, अब इसमें जैसे अगर हमको एक पैरामीटर पास करना होता तो हम देते इंट ए, ठीक है। अब चूंकि हम इसमें वेयर आर्ग पास कर रहे हैं, तो वेयर आर्ग होता क्या है, सिंपली वेयर आर्ग का मतलब है एरे, इंटीजर की एरे, हम इसमें इंटीजर की एरे पास कर रहे हैं। इसका और ये दोनों एक ही चीज़ है। इंटरनली जब हम ये लिखते हैं 3 डॉट लगा के, तो वो इंटरनली इसमें कन्वर्ट हो जाता है एरे में, ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे। जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एरे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब एरे को पास करना ही वेयर आर्ग आर्गुमेंट कहलाता है, वेयर आर्ग मेथड कहलाता है। जब हम किसी भी मेथड में एरे पास करते हैं
तो उसको वेयर आर्ग मेथड बोलते हैं। ठीक है। इंटरनली वेयर आर्ग मेथड इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग एरे। ये इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं? एरे का यूज करके। हेंस विद इन द वेयर आर्ग मेथड वी कैन डिफरेंशिएट आर्गुमेंट बाय यूजिंग इंडेक्स। ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप इस तरीके से लिखोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अच्छा, मतलब क्या हो रहा है, ये एरे में कन्वर्ट हो गया। तो जब आप इसको कॉल करोगे, जैसे आपने इस m1 मेथड को कॉल किया, m1 मान लिया इसमें आपने एक वैल्यू डाली 6, तो जो 6 है वो इसमें आर्गुमेंट एज ए आर्गुमेंट जाएगा। और आर्गुमेंट कैसा जाएगा? इसके जीरो, क्योंकि ये एरे है तो एक आर्गुमेंट डाला तो A0 पे, 0 इंडेक्स पे 6 चला जाएगा। ठीक है। तो पहला आर्गुमेंट इसमें, अभी ये कन्वर्ट किस में हो गया हमारा, ये जो है m1 इंट a। ठीक है। जब हमने एक आर्गुमेंट पास किया तो एक आर्गुमेंट किस में पास हुआ? 0 इंडेक्स वाली पोजीशन पे। एरे एरे है इसमें, जब एक पास किया तो इस एरे के 0 इंडेक्स पे हमारा 6 आ गया। अगर हम इसी को ऐसे कॉल करते m1 6 और 2, तो क्या होता? m1 मेथड की जो एरे है, एरे A0 पे 6 जाता, मतलब पहला जो आर्गुमेंट है वो 6 और दूसरा जो आर्गुमेंट है 1 इंडेक्स पे जाता 2। मतलब क्या हुआ, एरे में जैसे दो आर्गुमेंट पास करेंगे तो दोनों आर्गुमेंट एरे में चले जाएंगे, एक 0 पोजीशन पे एक 1 पोजीशन पे। 3 करेंगे, अगर m1 3 करते 6 2 और 5, तो ये तीनों कहाँ कहाँ जाते? A0 पे स्टोर होता 6, A1 पे होता 2 और A2 पे होता 5। ठीक है। तो इंटरनली जब आप ये पैरामीटर पास कर रहे हो तो यहाँ पे जो एरे पास की है उसके इंडेक्स पे स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं पहला आर्गुमेंट, इसको दूसरा आर्गुमेंट और इसको तीसरा आर्गुमेंट। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास किया तो भी इसी मेथड से काम हो जाना है, ये 2 पैरामीटर पास किए तो भी इसी मेथड से काम हो जाना है, और 3 पैरामीटर पास किए तब भी इसी मेथड से काम हो जाना है। तो इस केस में हमको सिर्फ एक मेथड लिखना पड़ा, और हम जब उसको कॉल कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से, तो ये वाला जो मेथड है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, मतलब अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अगर 1 पैरामीटर पास हुआ तो 1 पैरामीटर वाला मेथड बन जाता है, 2 पैरामीटर पास किए तो 2 पैरामीटर वाला मेथड बन जाता है, और 3 पैरामीटर पास किए तो 3 पैरामीटर वाला मेथड बन जाता है। आई बात समझ में? कोई डाउट है? जी। कैसे? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या है एग्जांपल क्या लिया, एक सम नाम का मेथड लिया और उसमें इस तरीके से एरे पास कर दी। इसका मतलब है हम एक एरे पास कर रहे हैं इंटीजर टाइप की। ठीक है, हमने एक एरे बनाई। ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें एक वेरिएबल ले लिया सम। ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसमें जो भी पैरामीटर पास करेंगे, जितने पैरामीटर पास करेंगे, जितने नंबर पास करेंगे, उनका सम हमको निकालना है। तो सम कैसे निकाल सकते हैं? हमने फॉर ईच लूप लगाया। फॉर ईच लूप कैसे लगाते हैं कि जिस तरीके की एरे होती है, एरे का टाइप इंट है तो इंट लिया, एक वेरिएबल लिया कॉलन और एरे का नाम, और क्या किया, सम इक्वल टू सम प्लस बाय। तो सम अभी क्या है 0, तो इसमें है 0। उसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा जब बाय में, तो एरे में से एक एलिमेंट निकलेगा वाई में आएगा, और वाई का जो एलिमेंट होगा वो इसमें सम हो जाएगा। ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, सम 10, मतलब इस मेथड को कॉल किया एक पैरामीटर पास करके। ठीक है। तो इसमें गया ये, तो ये मेथड कैसे कन्वर्ट हो गया, इसमें पैरामीटर यहाँ पे सम 10। ठीक है, ये सम 10, तो ये सम 10 जाएगा यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, क्योंकि एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो ये जो एरे है सिर्फ इस एरे में कैसे पास होगा, ए के 0 इंडेक्स पे, ए के 0 इंडेक्स पे 10 चला जाएगा।
तो इसमें कितने पैरामीटर पास हो जाएंगे? एक। तो सम में एक पैरामीटर पास होगा और अंदर का सारा कैलकुलेशन होगा, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 10, क्योंकि सम की वैल्यू है 0 यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया है, और y की वैल्यू हो जाएगी 10। क्यों? क्योंकि एरे में से एक एलिमेंट निकलेगा और इसमें आ जाएगा। ठीक है, y हमने कर दिया, तो आउटपुट आएगा 10। जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमारा सम मेथड, ये जो सम मेथड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा सम 10 और 10। ठीक है, ये वाला जो 10 है वो होगा A0 वाला इंडेक्स, और ये वाला जो पैरामीटर होगा A1 वाला इंडेक्स एरे का। ठीक है, अब क्या होगा? फिर से ये लूप चलेगा और दोनों को सम कर देगा। ठीक है, तो हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो आउटपुट पहले में मिलेगा हमको 10 और दूसरे में मिलेगा 20। क्लियर हुआ? ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। टेस्ट क्लास हमारी बनी हुई है, तो इसमें क्या करते हैं हम, एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू 0 ले लो। ठीक है, हम एक फॉर ईच लूप लगा देते हैं। इसके अंदर पहले मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड सम, और इंट सम को ऊपर भी ले सकते हैं, इसके अंदर भी ले सकते हैं मेथड के, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड के अंदर लेंगे तो लोकल वेरिएबल बन जाएगा, ऊपर लेंगे तो ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। ओके, अब हमने क्या किया? फॉर ईच लूप लगाया इंट, ठीक है, और हमने ले लिया एफ का सम कॉलन एरे का नाम। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? सम में हमारा सम प्लस एस। ठीक है, और उसके बाद जब ये लूप चल जाएगा तो हम एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे, प्रिंट करा लेंगे सम की वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको कॉल कराते हैं। ठीक है, तो कॉल कराने के लिए पहले हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। obj डॉट सम। ठीक है, अब इसमें पहले मैं 2 पैरामीटर पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको कॉल करते हैं, 2 पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, 33 मेथड हमने एक ही लिखा है, और उसमें हम डिफरेंट पैरामीटर पास करके उसी मेथड को कॉल करा सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने तीन पैरामीटर पास कर दिए, तो हमको 3 का सम मिल जाएगा। ठीक है, 2 का सम 33 और 3 का सम 17। ठीक है, तो इस तरीके से वेयर आर्ग मेथड काम करता है। आई बात समझ में? जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक पहला नोट, क्या है नोट? कि ओनली m1, मतलब हम जब वेयर आर्ग मेथड डिफाइन करते हैं 3 डॉट लगाते हैं, तो वो कैसे लगा सकते हैं? ऐसा नहीं है कि किसी भी फॉर्मेट में लगा दो। आप इंटीजर, आपने जो पैरामीटर पास किया इंटीजर, फ्लोट, डबल, जो भी, उसके तुरंत बाद लगाओ 3 डॉट, फिर वेरिएबल का नाम। आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपने इसका टाइप दिया डेटा का, इंट, फ्लोट, जो भी है, उसके बाद स्पेस दिया, उसका 3 डॉट लगाए आपने वेरिएबल के नाम के साथ। यहाँ पे इंट के साथ थे 3 वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल के साथ है। ठीक है, तो ये भी वैलिड है। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे ये भी वैलिड है, प्लस अगर हम इसको ऐसे ले दें, इसके साथ लिख दें, तो भी वैलिड है। ठीक है, बट आर द वैलिड वेयर आर मेथड डिक्लेरेशन। m1, देखो इंट 3 डॉट जो है वो वेरिएबल के नाम के बाद नहीं होने चाहिए, डॉट अलग अलग नहीं होने चाहिए, और इस तरीके से नहीं होने चाहिए। ये 2 कॉम्बिनेशन वैलिड है, ये 3 कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं है।
आई बात समझ में? यस सर। अब देखो दूसरा क्या है पॉइंट, वी कैन मिक्स वेयर आर्ग आर्गुमेंट विथ जनरल आर्गुमेंट। मतलब क्या कि हम मेथड में दो पैरामीटर पास कर सकते हैं, एक तो सिंपल जो हम करते हैं, दूसरा हम पास कर सकते हैं वेयर आर्ग मतलब एरे टाइप का, ठीक है कर सकते हैं। बट इसमें पॉइंट क्या होता है, ठीक है मिक्स तो कर सकते हैं कि हमने वो भी ले लिया, एक नॉर्मल पैरामीटर भी ले लिया, एक वेयर आर्ग भी पैरामीटर ले लिया। बट तीसरा पॉइंट क्या है, वी कैन मिक्स वेयर आर्ग आर्गुमेंट विथ जनरल आर्गुमेंट, वेयर आर्ग आर्गुमेंट शुड बी लास्ट आर्गुमेंट। मतलब क्या है कि आप जब वेयर आर्ग आर्गुमेंट पास कर रहे हो तो वो लास्ट वाला आर्गुमेंट होना चाहिए। जैसे मेथड में हम 2 पैरामीटर 4 पैरामीटर 10 पैरामीटर पास कर सकते हैं, बट जो वेयर आर्ग पैरामीटर होगा वो सबसे लास्ट वाला आर्गुमेंट होगा, ठीक है। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है कि पहले नॉर्मल आर्गुमेंट पास किया फिर वेयर आर्ग आर्गुमेंट पास किया, ये तो वैलिड है। बट अगर आपने पहले वेयर आर्ग पैरामीटर पास किया और फिर नॉर्मल पैरामीटर पास किया तो ये डिक्लेयर वैलिड नहीं है, ये एरर देगा। क्लियर है दीपा? यस सर। ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है कि इन एनी वेयर आर्ग मेथड वी कैन टेक ओनली वन वेयर आर्ग मेथड पैरामीटर। जब भी हम वेयर आर्ग मेथड ले रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमको 5 पैरामीटर पास करने हैं तो 5 वेयर आर्ग पैरामीटर पास कर सकते हैं, नहीं, हम सिर्फ उसमें एक ही पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है दो दो वेयर आर्ग पैरामीटर पास नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक ही वेयर आर्ग पैरामीटर पास कर सकते हैं। मतलब ये जो है इसमें 2 वेयर आर्ग पैरामीटर पास कर रहे हैं हम, एक ये वाला और एक ये वाला, ये पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ एक वेयर आर्ग पैरामीटर पास कर सकते हैं एक मेथड में, वो भी सबसे लास्ट में। क्लियर है पॉइंट? यस सर। किसी को कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन जनरल वेयर आर्ग मेथड विल गेट लो प्रायोरिटी if no other method is matched, then only where arg method will get chance, this similar to default case instance। मतलब क्या है कि हमारे पास दो मेथड है, एक में हमने पास किया नॉर्मल पैरामीटर, ठीक है, नॉर्मल पैरामीटर पास किया, और एक में हमने वेयर आर्ग पास किया, तो क्या होगा, कौन से को चांस मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या किया हमने, एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से मोर क्लियर होगा कि हम क्या करें। एक तो हमने ये लिया, ठीक है, वेयर आर्ग मेथड, और एक हम बनाते हैं 2 नंबर जोड़ने का सिंपल प्रोग्राम मेथड, पब्लिक वॉइड सम, ठीक है। सॉरी, इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक मैसेज डाल देते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि यही वाला मेथड कॉल हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी इससे पहले हमने देखा, देखो अभी हम क्या करते हैं, इस वाले को कमेंट करते हैं, ठीक है, इस वाले को हमने कमेंट किया। अब इसको रन करेंगे तो वेयर आर्ग मेथड कॉल होगा, क्योंकि वो 2 नंबर को जोड़ सकता है, यहाँ पे एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 आर्गुमेंट पास हो जाएंगे एरे में और 2 नंबर को ऐड कर सकता है, ठीक है। तो 2 नंबर को ऐड हो गए, 2 नंबर ऐड हो गए, ठीक है। अब सब मेथड हमने इसको हटा दिया, अब दोनों मेथड है, दोनों मेथड जो है, दोनों मेथड के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो, चलो हम इसको ऊपर रख लेते हैं, आपको ऐसा ना लगे कि ये वो बाद में है इसलिए वो, ठीक है। अब दोनों मेथड के पास कैपेबिलिटी है कि वो 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं, तो जब हम कॉल करेंगे तो कौन सा मेथड कॉल होगा, एग्जैक्ट 2 पैरामीटर जिसमें पास कर रहे हैं वो वाला या वेयर आर्ग मेथड वाला, कौन सा होगा। सर पैरामीटर वाला होगा।
पैरामीटर वाला हो, ठीक है। क्योंकि सबसे जो रहती है प्रायोरिटी रहती है, मतलब वो रहती है वेयर आर्ग मेथड की सबसे लास्ट। मतलब अगर कोई ऐसा मेथड पहले से अवेलेबल है जो कि एग्जैक्ट इसके जितने पैरामीटर हमने पास किए हैं उतने मेथड उस मेथड में पास किए हुए हैं, तो वो उसी मेथड को कॉल करता है, ठीक है। ठीक है, एडिंग 2 नंबर्स और 33। तो हमारा वेयर आर्ग वाला मेथड कॉल नहीं हुआ इस केस में, क्योंकि हमने 2 नंबर पास किए, तो एग्जैक्ट 2 नंबर वाला मेथड हमारे पास अवेलेबल है। अगर ये नहीं होता तो ये वाला कॉल होता, ठीक है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? जी सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम जो है सेम क्लास में m1 स्ट्रिंग s और m1 स्ट्रिंग s इन द सेम क्लास वी कैन नॉट डिक्लेयर। हम इस तरीके से ये चीज़ और ये मेथड एक ही क्लास में डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये है क्योंकि इंटरनली ये काय में कन्वर्ट हो जाता है इसमें एरे में, तो क्या हो जाएगा, वो डुप्लीकेट मेथड हो जाएगा, ठीक है। इन द सेम क्लास you will get compile time error because internally m1 string s convert into m1 string s, ठीक है। तो हम इस तरीके से दो मेथड सेम नाम से एक ही क्लास में डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जैसे ये जो मेथड है इसको मैं इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, और इसको हम सेम कॉपी करते हैं, बस इसके आर्गुमेंट में क्या करते हैं हम एरे डिफाइन कर देते हैं इस तरीके से। तो ये एरर देगा, क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट मेथड हो गया, क्योंकि इंटरनली ये जो चीज़ है वेयर आर्ग मेथड है वो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं इंटीजर एरे में, ठीक है। इस वजह से ये एरर देगा। तो हम दो मेथड इस तरीके से डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये सारा कुछ था वेयर आर्ग मेथड के लिए।